हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी विजन। आज हम करेंगे राजस्थान की झीलों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बैक के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। निम्न में से कौन सी, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है। नहीं है बोल रहा है, नहीं है और है, इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन है कि यही चीजें हैं जिनको अपन ध्यान नहीं रखते तो ये गलत करवा देते हैं आते हुए क्वेश्चन को भी। सेकंड ग्रेड 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है डिडवाना, ऑप्शन बी है कोलायत, ऑप्शन सी है पंचभद्रा, ऑप्शन डी है कावेत। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो है कोलायत। कोलायत झील बीकानेर के अंदर है, मीठे पानी की झील है। इसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांभर झील पर किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है। थर्ड ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है खारी, बी बी पे है रूपनगढ़, सी पे है मेंथा, डी पे है खंडेल नदी। हम जानते हैं चारों नदियां सांभर झील में अपना जल गिराती है, लेकिन इसमें भी कौन कौन सी नदी ऐसी है जो जिसमें लवणता की मात्रा वो ज्यादा, मतलब उसके अंदर लवणता की मात्रा ज्यादा होती है और वो सांभर झील की लवणता की मात्रा को बढ़ा देती है। तो इसका ऑप्शन है मेंथा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर पे, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील का पता करना है, 2013 का क्वेश्चन है थर्ड ग्रेड का। मानसागर झील, उमेश सागर, कोलायत और पंचभद्रा। तो देखो इसमें से मानसागर झील मीठे पानी की झील है जयपुर के अंदर, उमेश सागर मीठे पानी की झील है जोधपुर के अंदर, कोलायत झील मीठे पानी की झील है बीकानेर के अंदर। तो ये रही पंचभद्रा झील। ठीक है, तो पंचभद्रा झील लवणीय झील है, खारे पानी की झील है और राजस्थान की ऐसी झील है जहां पर सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसी के नमक में होती है, यानी अच्छा नमक यही है, बिल्कुल शुद्ध नमक पंचभद्रा का। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। ऐसा एग्जाम 2014 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है सांभर, ऑप्शन बी लूणकरणसर, ऑप्शन सी पंचभद्रा, ऑप्शन डी है काईलाना। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी काईलाना। काईलाना जोधपुर के अंदर है। इसके बाद अपन फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं कि बाबा का भागड़ा और प्यारी आदि का संबंध किससे है। थर्ड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है ये। तो देखो, इसका बाबा का भागड़ा और प्यारी का संबंध जो है वो आना सागर, ऑप्शन ए है आना सागर, ऑप्शन बी नक्की झील, ऑप्शन सी जय संबंध, ऑप्शन डी राज संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जय संबंध। इसका करेक्ट आंसर होगा जय संबंध। क्यों? देखो जय संबंध में 7 टापू है, उनमें से 2 सबसे बड़े टापू है, ये बाबा का भागड़ा और प्यारी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, अगर नहीं देखा हो तो एक बार वीडियो जरूर देखना आप, पिछले जो खारे पानी की और मीठे पानी की झीलों का वीडियो है। सिक्स नंबर सिक्स नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि गेब सागर जो झील है, गेब सागर झील किस जिले में स्थित है। सेकंड ग्रेड 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो इनमें से कौन सी जगह पर गेब सागर झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट डूंगरपुर। और गेब सागर झील के यहाँ पर ही विवेकानंद का स्मारक भी है, विवेकानंद स्मारक भी है। 7 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है। तो ऑप्शन ए है राजसमंद, बी फतेह सागर, सी उदय सागर, डी पिछोला झील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फतेह सागर, उदय सागर और पिछोला, ये तीनों उदयपुर के अंदर है, केवल राजसमंद नहीं है। राजसमंद जिले के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वें नंबर पे कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है। पुलिस कांस्टेबल 2014 का एग्जाम है, मतलब एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है। तो ये देखो, इसमें ऑप्शन ए है उदय सागर, बी है पिछोला झील, सी राजसमंद, डी जयसमंद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है, तो वो है पिछोला झील। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे जग निवास महल, इसका भी क्वेश्चन आता है, जग मंदिर महल इसी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9th नंबर पे निम्न में से कौन सा सुमेलित है। पटवारी 2011 का एग्जाम है, तो कौन सा सुमेलित है ये चेक करना है हमें। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिलीसेड अजमेर, बी नक्की झील माउंट आबू, सी आना सागर उदयपुर, रा डी राजसमंद जोधपुर। तो इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसका
आंसर भी काफी इजी है, सबको पता चल गया होगा, नक्की झील माउंट आबू। क्योंकि सिलीसेड कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, ना कि अजमेर में। आना सागर अजमेर में है, और राजसमंद झील राजसमंद के अंदर है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर पे। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? राजस्थान की कौन सी झील है जहां पर नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है हमारा मानसागर, ऑप्शन बी है उमेद सागर, ऑप्शन सी है मोती सागर या मोती झील, ऑप्शन डी है पुष्कर झील। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोती सागर या मोती झील। अब देखो इसके अंदर ये जो मोती झील है ये भरतपुर के अंदर है, मोती झील भरतपुर के अंदर है, और ये रूपा रेल नदी पर बनाई गई है। रूपा रेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी नदी को बोल रहे हैं? तो रूपा रेल नदी को बोलते हैं। और इसी पर मोती झील है जहां से नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है। 11 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है कि पाई सागर जो झील है, पाई सागर झील कहाँ पर स्थित है? पटवार 2011 में 11 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी है बीकानेर, ऑप्शन डी है अजमेर। तो इसका करेक्ट आंसर है पाई सागर जो झील है वो अजमेर के अंदर, पाई सागर झील अजमेर के अंदर है। और इसे अकाल राहत कार्यक्रम के तहत बनाया गया था, यानी अकाल राहत कार्यक्रम से के तहत फाई सागर झील का निर्माण कराया गया था। इसका इंजीनियर था इसका जो इंजीनियर था उसका नाम फाई था, इसी के नाम पर फाई सागर झील रखा गया इसका नाम। इसके बाद 12 नंबर पे क्वेश्चन है कि जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? महिला सुपरवाइजर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऊपरवाला का पठार, भोराट का पठार, लासड़िया का पठार और मालवा का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, लासड़िया का पठार। 30 नंबर पे क्वेश्चन है कि अजमेर के आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड ग्रेड 2014 में आया हुआ है ये, कि अजमेर के आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांडी नदी। बांडी नदी का जल अजमेर के आना सागर झील में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर पे कि कौन सा युग्म सही नहीं है? ये देखना है अपन को, कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है नौचौकी राजसमंद, पाई सागर अजमेर, जयसमंद उदयपुर, पंचभद्रा जैसलमेर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी। जो पंचभद्रा झील है बाड़मेर में, ना कि जैसलमेर में। और सारे ऑप्शन मैच करते हैं। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें ये सर्च करना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। थर्ड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन है उमेश सागर जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है नवलखा कोटा, तीसरा ऑप्शन है जयसमंद उदयपुर, और चौथा ऑप्शन है हमारा पन्ना लाल साहा तालाब, और यहाँ पर आएगा झुंझुनू, ये लिखा हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा सही नहीं है ये सर्च करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवलखा कोटा। ये नवलखा कोटा में ना होकर बूंदी में है, इसलिए ये हमारा ये जो जोड़ा है ये गलत है इसके अंदर। ठीक है, नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि निम्न कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? कि यानी जो रामसर साइट में डाला नहीं गया वो कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो देखो वुल्लर झील, ए ऑप्शन है उल्लर झील, दूसरा ऑप्शन है रुद्र सागर, तीसरा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है राजसमंद झील। तो देखो ये वुल्लर झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुल्लर झील, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो इसको रामसर साइट में डाला गया है। ठीक है, रुद्र सागर झील है, ये त्रिपुरा के अंदर है, इसको भी रामसर साइट में डाला गया है। और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान में है, और इसको भी डाला गया है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, और इसको रामसर साइट में डाला गया है। अपनी यहाँ की जो सबसे पहले डाली गई थी वो सांबर झील डाली गई थी। इसके बाद ऑप्शन एक ही बचता है जो करेक्ट नहीं है, तो सांबर झील, सॉरी राजसमंद झील, इसको रामसर साइट में नहीं रखा गया है। ठीक है, यानी नम आर्द्र भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जग निवास
महल किस झील पर स्थित है? थर्ड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है राजसमंद झील, दूसरा ऑप्शन है जयसमंद झील, तीसरा ऑप्शन है पिछोला झील और चौथा ऑप्शन है फाइसागर झील। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि जग निवास महल है पिछोला झील पर। जग निवास महल, जग मंदिर महल, नटनी का चबूतरा, ये सब कहाँ पर है? पिछोला झील के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुष्कर झील को किस देश के सहयोग से गहरा करने और साफ करने की योजनाएं चलाई जा रही है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस देश की सहायता से इसको करा जा रहा है? जब पहला ऑप्शन यूएसए, दूसरा चीन, तीसरा कनाडा और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है हमारा कनाडा। ठीक है। कनाडा की हेल्प से ये जो झील है इसको गहरा करने का और साफ करने का काम चलाया जा रहा है। तो इस झील के अंदर एक और खासियत है कि पुष्कर झील पर 52 घाट है और 52 घाट में से एक घाट सबसे बड़ा है, वो है महात्मा गांधी घाट या गो घाट। महात्मा गांधी या गो घाट, ये पुष्कर झील पर सबसे बड़ा घाट है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? सांबर झील हमें पता है कि कौन कौन से जिलों में, जयपुर में है, नागौर में, अजमेर है। अजमेर के साथ तो सीमा शेयर करती है ये। तो इसमें से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? आरएस 2012 का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर आंसर आएगा जयपुर। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि सबसे ज्यादा सांबर झील कहाँ पर है। इसीलिए यहाँ जब भी क्वेश्चन आता है कि सांबर झील कहाँ पर है तो जयपुर का ही नाम आता है। आगे वैसे तो ये 3 जिलों में अजमेर के साथ सबसे कम सीमा शेयर कर रही है, लेकिन जयपुर, जयपुर के बाद नागौर और नागौर के बाद अजमेर, इस तरीके से सीमा शेयर करती है। आई मीन सबसे ज्यादा जयपुर से, फिर दूसरे नंबर पे नागौर से, तीसरे नंबर पे अजमेर से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां और लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि गढ़ सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? गढ़ सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो गढ़ सीसर सरोवर है ये है जैसलमेर के अंदर। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पुष्कर झील में पशु मेला किस तिथि को भरता है? तिथि पूछ रही है। तो तिथि है इसकी कार्तिक शुक्ला एकादशी से भरता है यहाँ पर मेला, और एकादशी से पूर्णिमा तक मेला भरता है। एकादशी से पूर्णिमा तक मेला भरता है। ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल ज्योग्राफी विजन्स।